हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में माउस, कंप्यूटर का जो माउस होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उसके डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस की श्रेणी में ये जो 17 इनपुट डिवाइसेस हैं, इससे इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, कीबोर्ड का डिटेल्स और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आज का जो वीडियो है वो माउस से रिलेटेड है। माउस का जितना भी डिटेल्स होगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको आज की इस वीडियो में हम लोग करते हैं। ठीक है, माउस, तो माउस क्या है? माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या करता है? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक सैनिक डगलस एंगलबर्ट ने 1968 में किया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। पहला माउस जो था ना, वो लकड़ी का बना हुआ था, वुड का बना हुआ था। ठीक है, और अगला है कि आप लोग इन जनरल देखते होंगे कि इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये माउस का फुल फॉर्म है, ये बस लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप लोग बस जानकारी के लिए रख लीजिए ये बात कि मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये इसका कोई ऑफिशियल या आधिकारिक नाम नहीं है। माउस को माउस ही कहते हैं या फिर माइस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक इमेज है। इसी तरह ये पहला माउस है। ठीक है, जो कि डगलस एंगलबर्ट अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। ये लकड़ी का बना हुआ देखिए माउस है, ये इसका इमेज है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माउस, अब माउस तीन प्रकार के होते हैं। एक है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस माउस। एक एक करके इन सभी को देखते हैं। मैकेनिकल माउस, तो मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिसके नीचे एक रबर या धातु की गेंद होती है। ठीक है, इस प्रकार के माउस में सेंसर होते हैं। जब यूजर किसी भी दिशा में माउस को ले जाता है तो माउस के अंदर का जो सेंसर होता है वो मूवमेंट को पता लगाता है और माउस को उसी दिशा में ऑन स्क्रीन स्थानांतरित कर देता है। ऑन स्क्रीन स्थानांतरित कर देता है का मतलब कि डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर का जो स्क्रीन है ना, उसमें आप इस तरह का एक पॉइंट देखते होंगे, उसी को कहते हैं कर्सर। तो जिस तरह से माउस का मूवमेंट आप कीजिएगा ना, उसी तरह से ये कर्सर जो है वो ऑन स्क्रीन मूव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। माउस के कर्सर को नियंत्रित करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल माउस में जो कर्सर है उसको नियंत्रित करने के लिए बॉल का उपयोग करते हैं। यदि मैकेनिकल माउस को उल्टा कर दिया जाए तो इसकी आकृति ट्रैक बॉल की तरह दिखती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये देखिए, एक मैकेनिकल माउस है जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, और इसको जब उल्टा कर देते हैं तो देखिए ट्रैक बॉल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक इमेज है जो मैं आपके सामने रख दिया हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल माउस, अगला माउस जो है वो ऑप्टिकल माउस है। तो ऑप्टिकल माउस को पहली बार 19 अप्रैल 1999 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्टिकल माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस बॉल के स्थान पर एलईडी या फिर सेंसर का उपयोग करता है। ठीक है, पिछले वाले में क्या देखे थे हम लोगों ने? मैकेनिकल माउस में माउस बॉल का यूज होता है, लेकिन ऑप्टिकल माउस में एलईडी या फिर सेंसर का उपयोग होता है। एक ऑप्टिकल माउस में छोटे रिजोल्यूशन वाला कैमरा होते हैं जो हर सेकंड में 1000 या उससे अधिक तस्वीरें या पिक्चर्स को ले सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस में क्या होता है ना कि छोटा रिजोल्यूशन वाला कैमरा होता है जो कि हर सेकंड में 1000 से भी ज्यादा तस्वीर ले सकता है। ठीक है, इस कैमरा में एक CMOS सेंसर होता है जो DSP को एक सिग्नल भेजता है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैमरा में देखिए एक CMOS क्या है? एक तरह का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि एक सेंसर होता है। देखिए, दो तरह के सेंसर्स इन जनरली यूज किए जाते हैं, CCD और CMOS। तो इन जनरल आप देखिएगा CMOS का ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम वोल्टेज लेता है। ठीक है, इजी टू यूटिलाइज होता है, मतलब इसको हम लोग इजी वे में यूटिलाइज कर सकते हैं और ये कम चार्ज लेता है। ठीक है, कम, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ना, तो कम इलेक्ट्रिसिटी में ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए इस सेंसर का CMOS का हम लोग यूज करते हैं।
अच्छा, अब ये क्या करता है, ये कैमरा जो होता है वो एक सेंसर होता है CMOS, जो कि डीएसपी क्या होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस का वर्किंग क्या है कि ये क्या करता है, इसका में कैमरा होता है, कैमरा में भी CMOS सेंसर लगा होता है। यही सेंसर जो है जो इमेजेस को खींचता है, स्टोर करता है और फिर डीएसपी को भेजता है। ठीक है, डीएसपी क्या है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को सिग्नल भेजता है और वही आपके ऑन स्क्रीन में दिखलाई देता है। ठीक है, आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे है डीएसपी। अब क्या है, डीएसपी पैटर्न तथा प्रकाश परिवर्तन के लिए प्रत्येक पिक्चर को एनालाइज करता है। देखिए CMOS क्या किया, सिग्नल था, सेंसर था, सिग्नल लिया और डीएसपी को भेजा। डीएसपी अब क्या किया कि जितने भी पिक्चर्स लिए गए हैं उसको एनालाइज करता है, उसके बाद पैटर्न के बदलाव के अनुसार माउस कर्सर को स्क्रीन पर मूव करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 1 सेकंड में सैकड़ों बार होती है। ठीक है, आगे है, ज्यादातर ऑप्टिकल माउस की लाइट जो होती है ना वो लाल होती है क्योंकि उसमें एलईडी इस्तेमाल होती है। वह सस्ती भी होती है तथा फोटो डिटेक्टर्स लाल प्रकाश के प्रति अधिक सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम लोग एलईडी का यूज करते हैं माउस में। आगे है, यह माउस विश्वसनीय होता है और जो गैर चमकदार सतह जो होता है, जो नॉन ग्लोसी सरफेस होता है, उस पर अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे है, देखिए ये एक इमेज है आपका डिजिटल ऑप्टिकल माउस का। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वायरलेस माउस। अब वायरलेस माउस क्या है, यह एक कोर्डलेस या वायरलेस माउस है। उस माउस को कहते हैं जिसमें कोई केबल नहीं लगी हुई रहती है और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और डेटा ट्रांसफर करने के लिए और कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है। ठीक है, वायरलेस माउस में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करते हैं। देखिए मैकेनिकल में क्या था कि बॉल या रबड़ का यूज होता था। ठीक है, आपका फिर ऑप्टिकल में क्या होता था, एलईडी का यूज होता था। वायरलेस माउस में क्या यूज हो रहा है, लेजर बीम का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इस माउस को ऑपरेट करने के लिए बैटरीज की जरूरत होती है। ठीक है, बैटरीज के होने से ये थोड़ा हैवी भी होता है। तो ये है वायरलेस माउस का डिटेल्स। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वर्किंग ऑफ माउस भी देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ माउस में देखिए लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और स्क्रॉलिंग होता है, मेन यही होता है। तो एक एक करके देखते हैं कि लेफ्ट क्लिक क्या है, कि माउस के लेफ्ट बटन को दबाना ही लेफ्ट क्लिक है और इसका भी जो टाइप्स होता है वो कुछ इस तरह से है। सिंगल क्लिक, तो माउस के लेफ्ट बटन को अगर एक बार दबाते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग सिंगल क्लिक कहते हैं। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, मेनू को खोलते हैं, किसी वेब पेज पर उपलब्ध लिंक को खोलने के लिए भी सिंगल क्लिक का ही यूज करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक अब क्या होता है, माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ 2 बार कंटिन्यूअसली दबाते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं डबल क्लिक। अब डबल क्लिक एक तरह के शॉर्टकट है और इसके द्वारा किसी भी आइटम को, फाइल को, प्रोग्राम को, आइकन को खोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी दस्तावेज में कोई भी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई शब्द को अगर आप मतलब कि सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक शब्द को, वर्ड को, ठीक है, तो उसके लिए भी डबल क्लिक का उपयोग होता है। आगे है ट्रिपल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ 3 बार जल्दी से दबाने पर ट्रिपल क्लिक हो जाता है। अब ट्रिपल क्लिक का क्या उपयोग है, ये बहुत कम ही उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी दस्तावेज में यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एक अगर कोई पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिपल क्लिक का यूज किया जाता है। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर ये है ना, माउस यहाँ से लेके इस्तेमाल किया जाता है यहाँ तक। ठीक है, ये एक तरह का पैराग्राफ है। कंप्लीट पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक का यूज करते हैं। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक हम लोगों ने देख लिया, अब राइट क्लिक में देखते हैं। माउस के राइट बटन को दबाना ही राइट क्लिक कहलाता है। किसी आइटम पर राइट क्लिक करने से उस आइटम के साथ किए जाने वाले कार्यों की एक लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, खींचना और छोड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इसके लिए माउस की ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो माउस पॉइंटर के द्वारा किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन को उस आइटम की जगह पे आप आइकॉन भी बोल सकते हैं, उस आइकॉन पर दबाए रखते हैं और उस आइटम को उसके वांछित जगह पर, मतलब कि जहां हम लोग ले जाना चाहते हैं वहां पर खींच कर ले जाया जाता है और बटन को छोड़ देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को जो होता है ना, खींचना और छोड़ना कहते हैं अंग्रेजी में या फिर कंप्यूटर के लैंग्वेज में।
ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। आई होप इसको आप समझे होंगे। अगला है स्क्रॉलिंग। तो माउस व्हील के द्वारा या फिर माउस, यहां पर चक्री भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है, चक्री, जो स्क्रॉलिंग के लिए जो माउस व्हील जो है उसके जगह पे आपको हिंदी में लिखा हुआ रहता है चक्री। तो उसके द्वारा किसी डॉक्यूमेंट वेब पेज को ऊपर से नीचे की ओर घिसकाते हैं हम लोग, सरकाते हैं, उसी को हम लोग स्क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ सरकाने के लिए व्हील को अपनी तरफ घुमाना पड़ता है और नीचे की तरफ सरकाने के लिए बाहर की तरफ घुमाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास जो माउस है तो माउस में कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक व्हील लगा हुआ रहता है। तो पेज को अगर ऊपर ले जाना है ना तो नीचे की ओर ऐसे करके स्क्रॉल करते हैं, और पेज को अगर नीचे की ओर ले जाना है तो स्क्रॉल ऊपर की ओर किया जाता है, ठीक है। आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे है होवर या फिर होवरिंग। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? किसी फाइल फोल्डर आइकन पर बने बिना क्लिक किए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप सिर्फ मान लीजिए कोई फाइल है या फोल्डर है, उसमें इस तरह से ले जाइए और कर्सर को ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन इस तरह से नीचे एक पेज में खुल जाता है, तो उसी को कहा जाता है होवरिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हैं सारे डिटेल्स। आई होप आप इसको समझे होंगे। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। माउस से निकलने वाली तार जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू से जुड़ी हुई रहती है। यहां जो ऑप्शन दिखा रहा है आंसर वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से माउस से निकलने वाली तार जो होती है वो जुड़ी रहती है। कुंजी पटल, कुंजी पटल कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से माउस जैसा काम करता है कौन सा है? इसमें कुंजी पटल, स्कैनर, आइकन या फिर ट्रैक बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, देखिए ट्रैक बॉल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका एक इमेज है, इसको आप लोग देख लीजिए। आगे है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखलाई देता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पॉज करके आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं बतला रहा हूं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष मेन्यू खुलता है। अगर राइट क्लिक आप बटन पर क्लिक करते हैं ना तो एक विशेष मेन्यू खुलता है। देखिए यहां पर एक इमेज है, किसी भी आइकन पर अगर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको विशेष मेन्यू खुलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंगलबर्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, पहला माउस बना हुआ था किस चीज का? प्लास्टिक का, स्टील का, लकड़ी का, एल्युमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस के कितने प्रकार हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन फिर से गलत लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा माउस टीवी रिमोट की तरह काम करता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस माउस जो होता है वो टीवी रिमोट की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन माउस का प्रकार नहीं है? माउस का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, वायरलेस माउस या फिर सैटेलाइट माउस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट माउस जो है वो एक माउस का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से माउस में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए एक बॉल लगी हुई रहती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल माउस में बॉल लगी रहती है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल माउस में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलईडी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्सर को नियंत्रित करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किस माउस में होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, ऑप्टिकल माउस में भी और वायरलेस माउस दोनों में आपको कर्सर को नियंत्रित करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, माउस किस तरह का डिवाइस होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन माउस का हिस्सा नहीं है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजी पटल। कुंजी पटल को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड को कुंजी पटल बोलते हैं। बाकी स्क्रॉल व्हील, कनेक्टिंग वायर, लेफ्ट बटन ये सारे के सारे माउस के हिस्से हैं। अगला है,
माउस की कौन सी क्रिया होती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो माउस की क्रिया है। अगला प्रश्न है, माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस पैड कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायां बटन जो होता है ना, लेफ्ट वाला, वो ओके के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रयोग होता है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रॉल करने के लिए होता है। ठीक है। स्थित व्हील्स के जगह पे आपको चक्री भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो व्हील को चक्री और व्हील को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी टीसीएस या फिर ऑप्शन डी आईबीएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। कब किया गया था? 1999 को किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी एक्सेल को खोलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक, ऑप्शन बी राइट क्लिक, ऑप्शन सी डबल क्लिक या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल क्लिक करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस पेन की तरह दिखता है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी स्टिक माउस जो होता है ना, जी स्टिक माउस, वो पेन की तरह दिखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माउस की सहायता से किसी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फाइल फोल्डर आइकन पर बिना क्लिक किए एक्स्ट्रा जानकारी देखने को क्या कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए होवर करना, ऑप्शन बी लेफ्ट क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर ऑप्शन डी राइट क्लिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होवर करना कहते हैं उसको, होवरिंग कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये है माउस से रिलेटेड डिटेल्स और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एड1 कुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।